दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शांभवी और आज आपको नींद के सुहाने सफर पर ले जाने के लिए मैं लेकर आई हूं महात्मा ओशो द्वारा कही गई एक ऐसी कहानी जो आपको ज्ञान और अज्ञान के भेद को समझाती हुई एक नई शिक्षा देने का प्रयास करेगी। महात्मा ओशो बताते हैं कि एक समय की बात है, बहुत पहले एक गांव में एक राजा हुआ करता था। उसका एक मंत्री था जिसे अपने ज्ञान पर बहुत ही घमंड था। उसने राजा को अपने ज्ञान की महानता के बड़े बड़े किस्से सुना रखे थे। एक दिन राजा अपने महल के बगीचे में घूमने निकला। अभी कुछ ही समय हुआ था कि राजा के पैर में गुलाब के फूल का एक कांटा चुभ गया। कांटा चुभते ही राजा दर्द से कराह उठा। उसके पैर से लहू निकलने लगा। राजा ने जल्दी से मंत्री को बुलाया। मंत्री ने राजा का पैर देखा और जल्दी से कांटा निकालते हुए बोला, महाराज, आप मेरे साथ चलिए। राजा कांटा लगने के दर्द से इतना क्रोधित था कि उसने मंत्री को हुक्म देते हुए कहा, मेरे बगीचे में आज के बाद गुलाब के फूल नहीं दिखने चाहिए। इस पर मंत्री बोला, महाराज, गुलाब तो सभी फूलों से सुंदर और खुशबूदार फूल है, आप इसे कैसे कटवा सकते हैं? अपने प्रश्न के उत्तर में जब राजा मंत्री से एक और प्रश्न सुना तो उसने बदले में क्या किया होगा? क्या राजा ने मंत्री को सजा दी होगी या फिर गुलाब की सुंदरता को देखते हुए अपना निर्णय वापस ले लिया होगा? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए सुनते हैं आज की कहानी। लेकिन इससे पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ कर लीजिए। आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दीजिए। एक शांति सी महसूस कीजिए। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे
धीरे निकाल दीजिए। हाथों को सीधा करिए और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाइए। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का महसूस कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक राजा हुआ करता था। उसका एक मंत्री था जो राजा के सामने अपने ज्ञान और बुद्धि के ऐसे बड़े बड़े किस्से सुनाता कि राजा उसकी बुद्धिमत्ता का कभी कायल हो जाता, तो कभी मन ही मन सोचता कि एक बार तो इसकी बुद्धि की जांच अवश्य ही होगी। एक दिन राजा अपने बगीचे में टहलने निकला। जैसे ही वह थोड़ा आगे पहुंचा, अचानक उसके पैर में गुलाब का एक कांटा चुभ गया। जैसे ही वह कांटा राजा के पैर में चुभा, राजा दर्द के मारे कराह उठा। राजा की हालत ऐसी हो गई कि वह अपने पैर से खुद कांटा तक ना निकाल सका। उसने अपने मंत्री को जोर से आवाज दी। मंत्री के कान में जैसे ही राजा की आवाज पड़ी, वह तुरंत ही राजा के पास पहुंचा। उसने जल्दी से राजा के पैर से कांटा निकाला और बोला, महाराज, गुलाब का कांटा था। अब जहां गुलाब होंगे वहां कांटे तो होंगे ही। राजा घाव के दर्द से इतना दुखी था कि वह क्रोधित होता हुआ बोला, आज के बाद मुझे मेरे बगीचे में एक भी गुलाब का फूल या पौधा नहीं दिखना चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो याद रखना तुम्हारी खैर नहीं। मंत्री हैरान होता हुआ बोला, महाराज, ये तो गुलाब के फूल हैं। इन्हें सभी फूलों से सुगंधित और सुंदर माना जाता है। जहां कहीं भी गुलाब के फूल होते हैं, वहां हर समय सिर्फ और सिर्फ खुशबू ही खुशबू रहती है। इसके अलावा गुलाब तो हर बाग, हर बगीचे की शोभा बढ़ाते हैं। दर्द के ऐसे हाल में मंत्री के इस जवाब ने राजा को और भी क्रोधित कर दिया, और राजा क्रोधित होता हुआ बोला, अगर आज के बाद मुझे एक भी कांटा लगा तो इसके जिम्मेदार केवल तुम ही होगे। मैं तो कहता हूं कि सारे गांव से गुलाब के साथ साथ हर उस पेड़, हर उस पौधे को उखाड़कर फेंक देना चाहिए जिस पर कांटे उगते हों। राजा की बात सुनकर अब मंत्री थोड़ा और घबरा गया और सोचने लगा कि यदि राजा के पैर में फिर कोई कांटा चुभ गया तो मैं क्या करूंगा। उसने राजा से कहा, महाराज, जैसा आप कहें, मैं आज ही गांव में डंका बजवा देता हूं।
कि सारे कांटे वाले पेड़ और पौधों को उखाड़कर फेंक दो ताकि कांटे उगे ही नहीं। जब कांटे नहीं उगेंगे तो चुभेंगे भी नहीं। इसके बाद मंत्री ने गांव भर में राजा के इस फरमान के नाम का डंका बजवा दिया। धीरे धीरे सारे गांव से गुलाब के फूल गायब होने लगे। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। कुछ दिनों बाद मंत्री ने राजा से बताया कि गांव में सभी कांटे वाले फूल गायब कर दिए गए हैं। यह सुन राजा बहुत खुश हुआ। फिर इसके बाद मंत्री ने राजा के सामने अपनी बुद्धिमता के कसीदे बुनना शुरू किए। इसके बाद वह राजा से बोला, महाराज, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि अब आपका पैर कैसा है। जवाब में राजा ने कहा, पैर तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब मैं चलता हूं तो मेरे पैरों पर धूल मिट्टी लग जाती है, जिससे सारा महल गंदा हो जाता है। मैं चाहता हूं कि तुम कुछ भी करके इस धूल को भी गांव भर से गायब करवा दो। अपनी कुशल बुद्धि लगाओ और धूल को सारे गांव से जल्दी भगाओ। यदि तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, और नहीं किया तो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि क्या होगा। राजा से यह बात सुन मंत्री घबरा गया, क्योंकि वह आया तो अपनी बुद्धिमता के कसीदे सुनाने था, और यह क्या, राजा ने तो व्यर्थ में ही उसे एक और नया काम दे दिया। अब गांव भर से मिट्टी कैसे गायब की जाए? उसने अपने गांव के सभी पढ़े लिखे और बड़े बड़े सलाहकार मित्र पुराने पेड़ के पास बुलाए और राजा की कही हुई सारी बात उनको सुना दी। उसने कहा, आप में से यदि कोई इस विपदा से हमें मुक्त करता है तो मैं उसे राजा और अपनी ओर से इनाम दूंगा। इनाम का लालच सुनते ही सभी ज्ञानी लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार मंत्री को अलग अलग उपाय बताने लगे। किसी ने कहा कि राजा को महल से बाहर ही नहीं जाने देना चाहिए। जब वह बाहर नहीं जाएंगे तो धूल मिट्टी उनके पैरों को नहीं लगेगी और उनके पैर साफ रहेंगे। किसी ने कहा कि एक व्यक्ति को राजा के साथ नियुक्त कर दिया जाए, जो समय समय पर राजा के पैरों को साफ करता हुआ चला करे। वहीं पास में एक बूढ़ा चमड़े वाला बैठा था। वह बोला, मंत्री जी, मैं कुछ सहायता कर सकता हूं क्या? बूढ़े की बात सुन मंत्री को गुस्सा आया और वह बोला, यह बुद्धि वाले कार्य हैं। इसके लिए आपके दिमाग में बुद्धि होनी चाहिए, और तुम जैसे लोग तो पैदाइश मूर्ख हो। यदि तुम बुद्धिमान होते तो आज चमड़े का यह कार्य ना कर रहे होते, और अगर अब तुमने हमारा ध्यान भटकाने की जरा सी भी कोशिश की तो हम तुम्हें दंड देंगे। याद रखना। अब जाओ यहां से। इतना सुनकर वह बूढ़ा वहां से चला गया। इतने में
वहां बैठे बुद्धिमान लोगों में से एक बुद्धिमान व्यक्ति ने मंत्री को सलाह देते हुए कहा कि आप राजा से कहिए कि अगर उनके पैर पर धूल ही नहीं लगेगी तो वह हम सबको अपनी चरण धूल कैसे देंगे। मंत्री को उस बुद्धिमान व्यक्ति का यह उपाय बहुत अच्छा लगा और उसने राजा के पैरों में गिरते हुए कहा, महाराज, मैं तो सारे गांव की धूल गायब करने चला था। तभी मुझे याद आया कि अगर गांव में धूल ही नहीं रही तो फिर आप हमें अपनी चरण धूल कैसे दे सकेंगे। इस पर राजा ने कुछ सोचा और बोला, यह तुम्हारा उपाय है। मंत्री ने हां में सर हिलाया। राजा ने फिर कुछ सोचा और कहा, एक तुम्हारे लिए मैं अपने पैर सारा दिन धूल में गंदे रखूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम जाओ और धूल को गायब करवा दो। मंत्री निराश होता हुआ महल से बाहर उसी पुराने पेड़ के नीचे अपने बुद्धिमान मित्रों के पास आ गया। उसने सभी को महल में हुई वार्ता के बारे में बताया और कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, यह उपाय तो मूर्खों वाला है। मंत्री की बात सुनकर एक और व्यक्ति उठा और बोला, फिर तो एक ही उपाय है और वो यह है कि गांव के इस सारी धूल को झाड़ू से साफ कर गांव के बाहर फेंक दिया जाए। झाड़ू दिन रात लगाना पड़ेगा, तब जाकर यह काम पूरा होगा। मंत्री ने कहा, वह सब हो जाएगा और यह उपाय तो पहले से भी अच्छा है। मैं आज ही इस पर अमल करता हूं। इतना कहकर मंत्री ने गांव के लोगों में डंका बजवाया और कहा कि गांव से धूल मिट्टी निकालने के लिए सभी लोगों को दिन रात झाड़ू लगाना पड़ेगा। यह महाराज का हुक्म है। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। फिर क्या था, महाराज के हुक्म को पूरा करने के लिए लोगों ने काम को बांटते हुए दिन रात काम करना शुरू कर दिया। कुछ लोग दिन में झाड़ू लगाते और कुछ रात में। गांव में हर समय अब झाड़ू लगाया जाने लगा। इसे देख वो चमड़े वाला बूढ़ा फिर बोला कि एक जरा से काम के लिए सभी लोगों का सुख चैन छीन के रखा है। यदि मुझे मौका मिला होता तो मैं ऐसी नौबत आने ही नहीं देता। इस बार फिर मंत्री ने उसकी बात सुन ली और उसे वहीं डराकर चुप करवा दिया। धीरे धीरे झाड़ू लगने लगा। हर समय झाड़ू लगाने के चलते लोग धूल मिट्टी से बीमार होने लगे। वह अपनी गुहार लेकर राजमहल में जा पहुंचे। राजा ने जब लोगों से इस शोर शराबे का कारण पूछा तो लोगों ने कहा कि महाराज, आप एक बार बाहर आकर खुद ही देख लें। राजा जब बाहर आया तो चारों ओर धूल के बादल देख उन्हें खांसी होना शुरू हो गई। इस पर लोग बोले, महाराज, हम भी इसी समस्या से परेशान हैं।
यदि इसी तरह हर समय झाड़ू लगता रहा तो सारी प्रजा बीमार हो जाएगी। यह देख राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा, ये कैसे बुद्धिमता है? तुम्हारी इस मूर्खता के कारण सबके प्राण संकट में हैं। जल्दी से झाड़ू लगवाना बंद करो और सबसे पहले इन धूल के बादलों का कोई इंतजाम करो। राजा के आदेश अनुसार मंत्री ने तुरंत ही तरकीब सोची और सभी लोगों को गांव के पुराने तालाब से पानी लाकर रास्ते पर फेंकने के लिए कहा। मंत्री के हुक्म के चलते लोगों ने ऐसा ही किया, जिसके चलते सारे धूल के बादल हट गए। हवा से धूल के बादल गायब होता देख मंत्री बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से महाराज को बुलाया और कहा, महाराज, जल्दी से बाहर आकर देखें। हवा से सारी धूल साफ हो गई है। जैसे ही राजा ने यह बात सुनी, वह दौड़कर बाहर आया। बाहर धूल और पानी के कीचड़ को देखकर अब राजा दोबारा क्रोधित हो गया और बोला, तुम तो हर समय अपनी बुद्धिमत्ता के डींगे हाँकते रहते हो। तुम्हारी वजह से सारे गांव में कीचड़ ही कीचड़ हो गया है। जल्द से जल्द इसे साफ करवाओ और कोई अन्य रास्ता खोजो। मंत्री फिर अपने बुद्धिमान दोस्तों के पास आया और गुस्से से बोला, मैंने तो पहले ही कहा था कि यह उपाय कोई उपाय नहीं बल्कि मूर्खता है। तुम लोगों के पास कोई उपाय हो ही नहीं सकता। अपने मित्रों को डांटने के बाद मंत्री सीधा राजमहल गया। कुछ समय बाद अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए उसने तरकीब निकाली और खुशी खुशी अपने सेवक को बोला कि कल से सारे गांव की मिट्टी को चमड़े से ढक दिया जाए। ना रहेगी मिट्टी और ना ही चुभेंगे कांटे, और राजा जी से जो इनाम मिलेगा सो अलग। जैसे ही अगली सुबह हुई, मंत्री बड़ी ही खुशी खुशी राजा के दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज जी, अब आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैंने धूल से निपटने का एक रामबाण तरीका निकाला है और उस पर कल से अमल भी कर लिया है। अब आप देखिएगा कैसे लोग मेरी वाहवाही करने के लिए सीधा राज दरबार में आते होंगे। मंत्री का इतना ही कहना था कि कुछ लोग राजा के दरबार में अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। लोगों को देखकर मंत्री बोला, मैंने कहा था ना महाराज, लोग मेरी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने बस आते ही होंगे। देख लीजिए, आ गए ना। राजा ने लोगों को दरबार में बुलाया और उनसे महल में आने का कारण पूछा। वह सारे लोग दुखी होकर बोले, महाराज, हम सभी पर रहम कीजिए, हमारे गांव पर रहम कीजिए। अगर इसी तरह आप कांटों के डर के चलते सारे गांव पर चमड़ा बिछवा देंगे तो हम सभी भूखे मर जाएंगे, क्योंकि चमड़ा बिछने के बाद ना तो भूमि अनाज दे पाएगी और ना ही हम कुछ खा पाएंगे। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ
नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। लोगों की गुहार सुनकर राजा ने मिट्टी पर चमड़ा बिछवाने पर रोक लगाई और मंत्री से बोला, इस समस्या का कोई और हल ढूंढा जाए। तभी एक गरीब बूढ़ा भीड़ से आगे आया और राजा से बोला, महाराज जी, मैं आपकी इस समस्या का हल कर सकता हूं, यदि आप मुझे एक मौका दे दे तो। यह देख मंत्री बोला, मूर्ख, तू फिर आ गया? तुझे कहा था ना कि यह बुद्धिमान लोगों का कार्य है, तुझ जैसे अज्ञानी लोगों का नहीं। जैसे ही वह भीड़ फिर से वापस जाने लगी, तभी राजा ने उसे रोका और कहा कि यदि तुम भी असफल हुए तो? बूढ़ा बोला, महाराज, मैंने हल ढूंढ लिया है। ये देखिए, मैं अपनी युक्ति से आपके लिए एक चमड़े का टुकड़ा लेकर आया हूं। आप इस पर अपने पैर रखिए। एक बार आप अपने पैरों को ढक लेंगे तो फिर गांव की मिट्टी को ढकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके बाद उस बूढ़े ने राजा को चमड़े के जूते बनाकर दिए। यह देख मंत्री आग बबूला हो गया। महाराज, इसमें जरूर ही कोई साजिश होगी। बूढ़े, मैं तुम्हें फांसी दिलवा दूंगा। राजा ने जैसे ही वह चमड़े की वस्तु पैरों में पहनी, वह बहुत खुश हुआ। बूढ़े की युक्ति से बनी चमड़े की उस वस्तु को राजा ने जूते का नाम दिया और मंत्री से बोला कि कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर तुमने पहले ही इस व्यक्ति की बात मान ली होती, तो आज तुम्हें इस व्यक्ति के मजाक उड़ाने के लिए दंड ना मिल रहा होता। यदि तुम सच्चे ज्ञानी और बुद्धिमान होते, तो तुम्हें कभी भी अपने पर अभिमान ना होता और तुम इस बूढ़े आदमी के हल की प्रशंसा कर रहे होते। इसके बाद राजा ने फिर से गांव में गुलाब के फूल लगवाना शुरू कर दिए। तो दोस्तों, आज आपने यह कहानी सुनी। अब आप काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं और आपको नींद आ रही है। निंदिया रानी धीरे धीरे आपको सुला रही है। आपकी आंखें भारी हो रही हैं। आप नींद की आगोश में समाते चले जा रहे हैं, समाते चले जा रहे हैं। शुभ रात्रि।